नहीं रहे। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं क्लैरिटी हो जाएगी और ऐसे में जो माता पिता को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। और हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। प्रसाद साहब, आपका भी स्वागत आज की हमारी चर्चा में। हम आपकी भी प्रतिक्रिया चाहते हैं। बीजेपी ने एक तरफ कह दिया है कि हम बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़े बच्चों की शिक्षा को लेकर सजग नजर आ रहे हैं और हमने अब ऐसी जो है व्यवस्था करना शुरू कर दिया है कि 11वीं 12वीं के बच्चों को एक तरफ प्रमाण पत्र स्कूल में ही मिल जाएंगे, दूसरी ओर भत्ते का भी जो अब लाभ है वो मिलेगा। आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है। जो सरकार कागजों में बात कर रही है तो निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस समय यमकेश्वर के दूरस्थ गांव भुकंडी में हूँ। क्षेत्र भ्रमण में आया हुआ था और मैं ये देख रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों में अप्रैल में सत्र शुरू हो चुका है और सरकार किताब बांटने में अभी तक सक्षम नहीं है। कहने का मतलब है पढ़ाई शुरू हो चुकी है, किताबें बच्चों को मिल नहीं पा रही हैं। दूसरी बात, आप इन शिक्षकों से बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता की बात कर रहे हो या समय समय पर यही शिक्षक कभी तो जनगणना पे लग जाते हैं, कभी टीकाकरण पे लग जाते हैं, कभी जो है वोटर आईडी कार्ड बनाने पे लग जाते हैं और कभी राशन कार्ड पे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब टीचर ये सारे काम करेगा तो वो बच्चों को पढ़ाएगा कब? अब आप प्रमाण पत्र बनाने की बात कर रहे हैं तो तय कर दीजिए कि ये शिक्षा का केंद्र नहीं है, ये सुविधा केंद्र है। यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना माँ बाप भेजेंगे उनके बच्चों को पठन पाठन के अलावा इन चीजों की दिक्कतों को भी झेलना पड़ेगा। दूसरी बात, ये सरकार कह रही है भत्ता देंगे। अरे भैया, दिया कितना है पहले ये बताइए। आप जो बच्चों को मिड डे मील में घोटाला तो आप रोक नहीं पा रहे हो, आप बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षकों की भर्ती तो कर नहीं पा रहे हो। आप ऐसे में उत्तराखंड के अंदर अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए कौन सी एक योजना बता दीजिए जिसमें आपने सफलता से लागू करी है। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ये जुमलेबाज पार्टी है जो बात कहती है कानों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर जब जमीन में उतारने की बात आती है तो समझ में आता है। मैं आपको याद दिला दूं, यही वो भाजपा है जो कहती थी कि 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को घर घर जाकर सरकार खाना खिलाएगी, उनकी देखभाल करेगी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, एक दिन भी यदि किसी बुजुर्ग को घर में दवाई और खाना ये सरकार ने पहुंचाया हो तो फिर हम आपके सामने माफी मांग लें। मेरा कहने का मतलब है चुनाव इस समय पे भारतीय जनता पार्टी जुमले फेंकने में नंबर 1 है। और क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर जो है वो भारी दबाव में बच्चों को पढ़ा रही है, ऐसे में उनके ऊपर प्रमाण पत्र का दबाव बनाकर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों ने साबित कर दिया है कि ये चाहते हैं कि बच्चा जब पढ़ेगा नहीं तभी वो अंधभक्त बनेगा और जब वो अंधभक्त बनेगा तो इनका वोटर बनेगा। इस नीति के तहत ये केवल जुमले फेंक रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की इस नीति का इसलिए विरोध करता हूं। अगर आपको भत्ता देना है तो दीजिए ना, इसको आप इतना ग्लोरी करके क्यों साबित कर रहे हो? क्या साबित करना चाहते हो? और अगर आपको प्रमाण पत्र स्कूल से ही बनवाने हैं तो पटवारी ये पंचायत मंत्री को रखे, उसका क्या काम है? ये भी तो गांव में रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ जनता की आंख में धूल झोंकना, जनता को छोटे लालच में फंसाना, चुनाव जीतने के बाद भूल जाना, ये इनकी मानसिकता है। ठीक है। सरकार से ही जवाब ले लेते हैं। प्रवक्ता हैं बीजेपी की ओर से कमलेश उनियाल साहब हैं, उनसे ही जवाब लेते हैं। कमलेश साहब, देखिए, आपके विपक्षी लगातार आप पर आरोप लगा रहे हैं और अगर सभी की बातों पर गौर किया जाए तो सबका यही कहना है कि आप कह तो देते हैं लेकिन करते नहीं हैं, यानी विश्वास नहीं है। क्योंकि इसके पहले आपने कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर बड़ी बातें हुई, घोषणाएं हुई, लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही रहकर रह गई हैं। तो अब ऐसे में जब विपक्षी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपके प्रदेश की जनता इस पर कितना विश्वास करेगी? देखिए मैडम, शांति प्रसाद भट्ट जी अपने यूकेडी के प्रवक्ता हैं। ये तो सोच का डिपेंड है और अगर नकारात्मक दृष्टिकोण से अगर कोई विषय अगर सोचेंगे तो आप उसमें खामियां ही नजर आए, चाहे आप कुछ भी कर ले। और शिक्षा नीति है जो ये अभी जिसके विषय में हम लोग अपनो स्कूल अपनो प्रमाण के माध्यम से, जैसे इनका एक कहना है कि इन्होंने कहा कि साहब इससे तो कहीं ना कहीं शिक्षकों पर प्रभाव पड़ेगा, उनका जो कार्य है उसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंचती है।
अरे जो भी प्रमाण पत्र किसी छात्र के बनते हैं तो उसका बेस क्या है, उसका बेस उसके एजुकेशन से है। उसका प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हो गया या स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो या आय प्रमाण पत्र, उसका सारा रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड डाटा रहता है। और हाई टेक्निकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर कोई आजकल